सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर और बिहार में नहीं बल्कि पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में पिछले कई दिनों से इस चीज को लेकर तमाम छात्र तमाम लोग धरने पर बैठे थे कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने भी 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद आज यानी 26 जुलाई को लखनऊ के 1090 चौराहे पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो छात्र हैं, तमाम जो बच्चे हैं, जो जेंसी हैं और साथ ही साथ जो बड़े लोग हैं वो धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है उसको लेकर वो लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों के हाथों में भारतीय झंडा भी है और हाथों में बैनर भी है। जो उनकी शक्ल है वो काफी खुशी है, उनके शक्ल में, उनके चेहरे में काफी खुशी है। आप देख सकते हैं कि वो लोग यहाँ पे ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ डांस भी कर रहे हैं और लगातार ये नारा भी लगाते हुए उनको देखा जा सकता है कि यहाँ एक जो जितने भी छात्र हैं उनकी जीत हुई है और जो बीजेपी सरकार है उनकी हार हुई है। लगातार वह इसी को लेकर नारे लगा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि जो भारतीय झंडा है उसको वो यहाँ फहरा रहे हैं। चलिए चलते हैं और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो कितना खुश है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जब इस्तीफा दिया है उसके बाद। कितनी खुशी है, धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, अपने सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। खुशी तो बहुत है बट उसके साथ लग रहा है अकाउंटेबिलिटी लेने में उन्होंने बहुत टाइम लिया है। 20 बच्चे उन्होंने सुसाइड कर लिए, कितने बच्चे पिटे हैं, किनका सर फूटा है हॉस्पिटल में, बहुत लेट किया। खुशी के साथ बहुत दुख भी है कि रिजाइन तो किया बट बहुत लेट रिजाइन किया। दिल्ली के जंतर मंतर हो या बिहार या अलग अलग जगहों में लाठीचार्ज भी हुआ और टीयर गैस के गोले भी छोड़े गए। क्या कहेंगे कि जो ये धर्मेंद्र प्रधान ने जो इस्तीफा दिया है उससे कहीं ना कहीं भविष्य में भी जो युवा है, जो यूथ है वो डिसीजन लेने के लिए कैपेबिलिटी उनके हो गए? बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। हमने अभी प्रूफ कर दिया है कि हमारा यूथ, नेपाल के यूथ ने शायद वायलेंस ज्यादा किया था, हमने पीसफुल प्रोटेस्ट के साथ इतना सब कुछ अचीव किया है, हम आगे भी करेंगे। यही सोच रही थी शायद सरकार की हम वायलेंस में जाएंगे, मारा पीटी में जाएंगे, बट हमने शांति से पीसफुली हर चीज को अचीव किया और आगे भी अचीव करेंगे। यूथ की पावर शायद समझ में आ गई होगी सरकार को, क्योंकि 50% से ज्यादा यूथ है इस इंडिया में और लोगों को पता होना चाहिए कि हमें अपने राइट्स के बारे में पता है। हम सिर्फ रीलों पे डांस करने और रील बनाने के लिए नहीं है, हमें अपने अधिकारों के बारे की पूरी जानकारी है और हमें पता है कि हमें कब, क्या और कितनी तेजी से मांगना है और चाहिए। आप बताइए। मेरे हिसाब से जो यूथ ने जितने अच्छे से प्रोटेस्ट किया, क्योंकि हर प्रोटेस्ट में सरकार वेट करती है कि वायलेंस एलिमेंट्स आएंगे तो वो अपनी चीज़ों को करेंगे, बट यूथ ने प्रूव किया है कि पीसफुली हम अपनी मांग को रख भी सकते हैं और उसे मांग को पूरी कर भी सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ना प्रोटेस्ट कर लो कुछ होगा नहीं, तो दिस इज अ प्रूफ कि हमने प्रोटेस्ट किया और चीज़ें हुई हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने बैनर में भी लिखा हुआ है वो तो हम बुरे हैं, संस्कारी नहीं है। दूसरे में लिखा है आंटी तुम्हारे 12 वर्ष के एजुकेशन ने हमें बनाया है ऐसा। तुम्हारे ट्रोल को पढ़ पढ़ के मोदी जी को सुन सुन के हमको लिखना आया है ऐसा। बता दें कि सिर्फ यही नहीं, जहाँ जहाँ भी प्रदर्शन हुए हैं वहाँ पे आपको कुछ ऐसे ही स्लोगन्स देखने को मिले हैं। ये आपके पास दिमाग में कैसे आया कि हाँ यही चीज लिखेंगे आज के दिन जो सेलिब्रेशन है उसमें? क्योंकि जेंसी को हर कोई यही कहता है कि नई यूथ है, संस्कारी नहीं है। आंटीज और सो कॉल्ड मिलेनियल्स को यही बोलते हैं कि अरे इनको संस्कार ही नहीं, सो कॉल्ड स्टीरियोटाइप है कि हम लोग जेंजी हैं, हमें संस्कार नहीं। तो हमारे पास संस्कार भी है और हमारे एजुकेशन सिस्टम ही है 12 साल से जिससे हम पढ़ के आए और हमारे पास सब कुछ है, ज्ञान भी है, संस्कार भी है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि जेंजीज केवल सोशल मीडिया नहीं बट हाँ अगर प्रोटेस्ट पे उतरेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से लेके सब कुछ वो करेंगे। एंड मेरे अकॉर्डिंग आई गेस जो ये पुलिस वालों ने जो वहाँ पे करा दिल्ली में, जिन स्टूडेंट्स के ऊपर हमला करा वो करा, उनके खिलाफ भी एक्शंस होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो देख सकते हैं कि इन्होंने तो मास्क भी बनाया हुआ है और तो ये क्या, क्यों, ये मतलब किस चीज को लेके ये था? ये जो हमारे प्रिय उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया था कि यूथ हमारे कॉकरोच है एंड वो कुछ कर नहीं सकते, तो इट्स ओके, हम लोग कॉकरोचेस है एंड कहीं ना कहीं शायद आप ही ने हम लोग को कॉकरोच बनाया है अनएम्प्लॉयमेंट उस सब के चलते हुए। तो इट्स ओके, हम लोग कॉकरोच है बट स्टिल हम लोग बहुत कुछ बदल सकते हैं अगर हम लोग चाहें तो। कितनी खुशी है, धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, कितनी खुशी है। लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेके और अब कल 25 जुलाई को उन्होंने अपना पद से रिजाइन दे दिया। देखिए खुशी बहुत है, ये सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात नहीं रह गई है,
इस दृश्य ने जो इस प्रदर्शन ने जो दृश्य दिखाया, ये बड़ी बात है। जिस बीजेपी गांधी को लगातार झुठलाती रही, उनको गालियां देती रही, उनके हत्यारों का समर्थन करती रही, वो बीजेपी उसी गांधी के रास्ते पर चलने वाले युवाओं के सामने झुक गई। और सबसे बड़ी बात ये रही कि हमारे देश के युवा भी इनबिल्ट गांधी थे उनके अंदर, कि वो भगत सिंह बहुत ज्यादा समय नहीं बने। भगत सिंह सही से बन गए होते तो नेपाल और बांग्लादेश का हाल हो जाता। तो एक तो गांधी के आगे झुके ओरिजिनली, दूसरी चीज उन्हीं गांधी ने बचा लिया नरेंद्र मोदी जी को कि अंदर तक नहीं घुस गए युवा उनके घरों में, उनके मिनिस्टर्स के घरों में। तीसरी चीज, इस प्रदर्शन ने बताया कि देश का युवा मरा नहीं है। हर बार युवाओं की क्रांति होती रही, 90s में आपने क्रांति देखी होगी ऐसी, और इस बार 20s के टाइम में आज ये क्रांति मतलब इस दौर में देखने को मिली है। ये बड़ी बात है। जिस युवा को नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि अरे रील भी रोजगार है, वही रील रोजगार उनके सीने पर चढ़ गया और उनकी हालत खराब कर दी है। सोशल मीडिया पर भी काफी रील्स यहाँ पे ट्रेंडिंग में थी। हाँ बिल्कुल, जो आप पहले आज से 5-10 साल पहले यूरोप और वाशिंगटन डीसी, अमेरिका जैसे शहरों में आप प्रोटेस्ट देखा करते थे, डेमोक्रेसी एट पीक, वो हिंदुस्तान के युवाओं ने बताया क्या क्रिएटिविटी का प्रोटेस्ट रहा। ये सबसे बड़ी बात और अहम चीज निकल के आई इस मामले में। तो क्या लगता है छात्रों की ये पहली जीत है? बिल्कुल पहली जीत है ये। धर्मेंद्र प्रधान तो जाकी हैं, नरेंद्र मोदी अभी बाकी हैं, जो उन्होंने अमेरिका का गुलाम बना दिया भारत को, जो उद्योगपतियों के कहने पे वो पूरा सिस्टम चला रहे हैं, अंबानी अडानी को हमारा देश बेच रहे हैं, जंगल बेच रहे हैं। युवा की तो अभी पहली जीत है, अभी पहली सीढ़ी हम लोग चढ़े हैं, अभी बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी बाकी हैं। अभी तो मुखिया का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा। अभी इथेनॉल 20 वाले को देख लिया है सर, बहुत काम है हम लोग के जिम्मे। तो देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पे युवा जो जेंजी आए हुए हैं, तमाम जो छात्र हैं, उनके चेहरे में काफी खुशी है। उन्होंने खुद ये बात बोली है कि अभी पहला कदम तो ले लिया गया है, पहला कदम युवाओं ने जीत लिया है और आने वाले समय में वो अब ऐसे ही आगे अपनी मांगों को लेके खड़े रहेंगे। फिलहाल बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री नया बनाया गया है। अब देखना ये होगा ये जो बदलाव है वो कितना असरदार साबित होता है। फिलहाल मैंने रही द हो हल्ला न्यूज़ के साथ, कैमरामैन उमेश शुक्ला के साथ मैं राहुल।